जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब किसी के शरीर में माता काली की और भूत प्रेत मसान की शक्ति होती है तो उसके साथ ये होने लगता है। कैसे पहचाने कौन सी शक्ति है आपके ऊपर। तो जैसे भक्तों आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो माता काली की भक्ति पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास नकारात्मक शक्ति भी होती है। नकारात्मक समझ रहे, जैसे भूत प्रेत मसान या कहीं से लग जाती है या कोई उनके ऊपर छुड़वाता है भक्तों से। तो मतलब जैसे भी किसी व्यक्ति के पास माता काली की भी शक्ति है और नकारात्मक भी शक्ति है। जैसे मान लो आप किसी भगत के पास जाते हैं या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो सब आपको अलग अलग बताते हैं। कोई बताता है कि भूत प्रेत की शक्ति है, तो कोई बताता है कि माता काली की शक्ति है। तो अब आप इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे पता करें सच्चाई क्या है, हमारे पास माता काली की शक्ति है या फिर किसी भूत प्रेत मसान की शक्ति है। तो मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं आपके पास नकारात्मक शक्ति है या फिर सकारात्मक शक्ति है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जब किसी के शरीर में माता काली और भूत प्रेत या दोनों शक्ति एक साथ होती है तो उसके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। जो चीज़ें मैं बताऊंगी, अगर आपके साथ सेम यही चीज़ें होने लगती हैं जब पूजा करते तब या कहीं मंदिर जाते हैं तब, तो समझ जाना आपके पास दो ही शक्ति है, माता काली की भी है और नकारात्मक शक्ति भी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है तो समझ जाओ आपके पास सिर्फ और सिर्फ माता काली की शक्ति है, जो कि सकारात्मक शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि माता काली की पूजा पाठ भी सब भक्त करते हैं, ठीक है। तो किसी के ऊपर मान लो नकारात्मक शक्ति होती है या वो सवारी रूप में आ जाती है, तो वो कभी नकारात्मक शक्ति आकर शरीर में खेलने लगती है तो वो बोलती है मैं माता काली हूँ। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज में रह जाते हैं कि अब कैसे पता करें कि ये माता काली की सवारी आ रही है या फिर किसी भूत प्रेत मसान की सवारी आ रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं, जब किसी के शरीर में ये दो शक्ति होती है तो उसके साथ ये चीज़ें होने लगती है। जैसे मान लो आपके शरीर में दोनों शक्ति होगी, जैसे मान लो माता काली की और भूत प्रेत मसान की। तो जैसे मान लो आप माता काली के मंदिर में जाते हो दर्शन करने, तो आपको मतलब जो कदम रखते हो मंदिर में, तो वो कदम आपके पीछे को खींचते हैं, समझ रहे। मतलब जैसे आप मंदिर में घुसने की सोचोगे अंदर, तो कदम आपके पीछे से घुसते हैं, मतलब पीछे कोई आपको खींचता है और आँखों में से आपके पानी पानी टपकने लगता है और आपका मन ऐसा होता है कि बस यहाँ से भाग जाऊँ, मैं बहुत दूर भाग जाऊँ, मैं यहाँ पे क्यों आ गया, क्या है ऐसा यहाँ पे, ये हुआ, इस तरीके की मतलब नेगेटिव बातें आपके दिमाग में घूमती है। तो ये चीज़ें उन व्यक्ति के साथ होती है जिसके पास दो शक्ति होती है, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है। दूसरी चीज़, जब वो व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करता है माँ काली की या किसी भी देवी देवता की, तो पूजा पाठ करते समय उसको ऐसे मतलब अंदरूनी ऐसे महसूस होता है जैसे कि उसको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बेकार है, मतलब पूजा पाठ की तरफ से उसके लिए नेगेटिव मन में से बातें निकलती है। तो ये सब चीज़ें छोड़ के पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं करता, कभी कभार करता है। मतलब ये होता है जब किसी के पास दोनों ही शक्ति होती है, नकारात्मक और सकारात्मक, तो जो नकारात्मक शक्ति है वो उसको अपनी तरफ ही खींचती है, समझ रहे हैं, तो वो सही तरफ नहीं जा पाता। तो जिनके पास ये दो शक्ति जोड़े में होती है, जैसे मान लो माता काली की और भूत प्रेत मसान की, तो उसके साथ ज़्यादातर यही चीज़ें होने लगती है। अब आप कमेंट करके बताना कि किन लोगों के साथ ऐसा होता है। अब आप लोग इस बात से कंफ्यूज है कि हम असलियत में सच कैसे पहचाने कि हमारे पास माता काली की या कोई और देवी देवता की या फिर भूत प्रेत मसान की शक्ति है। तो उसको पहचानने के लिए आपको करना क्या है, रात को 12 बजे आपको अपने तकिए के नीचे एक नींबू रखना है पीला, ठीक है। नींबू कैसे रखना है, नींबू अपने ऊपर से आपको 7 बार उतार के रखना है और ये नींबू आप अपने घर में किसी से भी बोल के अपने ऊपर से उतरवाएं, सर से लेके पैर तक, ठीक है। सीधी तरफ से आपको 7 बार उतार के माता काली का मंत्र बोल के ओम क्रीं कालिकाए नमः,
ये वाला मंत्र बोल के और 7 बार उतार के आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है और माता से हाथ जोड़ के विनती करनी है, हे माता काली, मेरे पास कौन सी शक्ति है, कौन सी देवी की शक्ति है या तेरी शक्ति है या फिर किसी भूत प्रेत मसान की शक्ति है, तो तू मुझे इस नींबू के ज़रिए से बता जा। बस इतना कह देना। सुबह उठ के देखना अपने सरियाने पे वो नींबू, अगर वो नींबू लाल हो जाएगा तो समझ जाओ आपके पास कोई देवी की शक्ति नहीं है, नकारात्मक शक्ति है। अगर समझ लो वो नींबू आपको वैसी का वैसी मिला जैसे आपने रात को रखा है, पीला या हरा, जैसे भी आपने रखा था वैसे ही आपको सेम दिख रहा है, तो समझ जाओ भक्तों आपके शरीर में, आपके पास स्वयं देवी की शक्ति है, जिसकी वजह से आपको ये देवी ने दिखाया है, ये संकेत दिया है ताकि आप पहचान सकें। और जब देवी की शक्ति होती है तो नींबू से ही पता लगाया जाता है, तो इस तरीके से आप लोग पहचान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की मनोकामना पूरी करें।